खबरों सूचनाओं का संगम, काव्य कथाओं समीक्षाओं की उमंग, हिमधारा है ये हिमधारा। सुनिए खुद दुनिया को भी सुनाइए, शेयर करिए और कमेंट भी बताइए। हिमधारा है ये हिमधारा। नमस्कार। लघु कथाओं में आज सुनिए शेर सिंह के लघु कथा संग्रह समय चक्कर से लघु कथा। शीर्षक है माया महाठगनी। 90 वर्ष की आयु कोई कम नहीं होती है। रामनाथ 90 वर्ष की उम्र का होने के बावजूद सुनने, देखने, समझने में हर प्रकार से सक्षम था। बस उसे एक ही परेशानी थी, उस परेशानी की वजह से वो बेदम हो जाता। उसे दमे की शिकायत थी। ठंड के बढ़ते ही उसकी परेशानी भी बढ़ जाती थी। ऐसे ही एक दिन उसे कुछ अधिक सर्दी लग गई। खांसते खांसते उसकी आंखों की पुतलियां जैसे बाहर आने लगी। अस्थमा का जबरदस्त दौरा पड़ा था। सांस अंदर बाहर करना कठिन हो गया। जल्दी जल्दी छोटी गाड़ी से लाकर उसे जिले के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उसके साथ उसका बेटा और बेटी आए थे। समय पर उपचार, चिकित्सा सहायता मिलने से वो सामान्य होने लगा था। जो हाथ पहले जकड़ गया लगता था, अब उस हाथ से वो अपनी जेब टटोलने लगा। बेटी से रहा नहीं गया तो पूछ लिया, क्या ढूंढ रहे हो पिताजी? बूढ़े रामनाथ ने जेब में हाथ डालकर कुछ निकाला। सबने देखा वो 5-5 के कुछ नोट थे। बूढ़ा बोला, इन्हें देख रहा था, जेब में है, कब जरूरत पड़े पता नहीं। आप इसे किसी के पास रख लो, कहीं गिर न जाए। बेटी ने आज्ञा किया। बूढ़ा चुप ही रहा, लेकिन नोटों को वापस जेब में रख लिया और जेब को हाथ में कसकर दबा लिया। बुढ़ापे की दहलीज में खड़े बेटी बेटा ने पहले एक दूसरे को देखा, फिर बूढ़े के अपनी जेब दबाए हाथ की ओर देखा। पिताजी, आप ये नोट भाई के पास रखने को दे दो, बेटी ने फिर कहा, लेकिन बूढ़ा पूर्वत चुप ही रहा। पिता, रात में या फिर आप जब सो जाएंगे तो ये नोट आपकी जेब से गिर सकते हैं, कोई निकाल सकता है, खो सकते हैं, क्योंकि रात में आपके साथ हम में से कोई नहीं होगा। बेटी ने वस्तुस्थिति और संभावित आशंका व्यक्त की। अब की बार बूढ़े ने कुछ पल सोचा और फिर जेब से रुपयों का बटुआ बेटी की ओर बढ़ाया। अभी ये तुम रख लो, मुझे बाद में दे देना। बूढ़े ने रुक रुक कर अनमना होकर कहा, नहीं, भाई के पास दे दो, ये संभाल कर रखेंगे। बहन ने भाई की ओर इशारा कर कहा। बूढ़ा कुछ देर चुप ही रहा, फिर जैसे बहुत तकलीफ में हो ऐसे भाव से रुपयों का बटुआ बेटे की ओर बढ़ाया। बूढ़े की आंखों में ऐसे भाव आ गए थे जैसे बेटा इन रुपयों को अभी खत्म कर देगा। अविश्वास उसकी आंखों से हट ही नहीं रहा था। ये थी शेर सिंह के लघु कथा संग्रह समय चक्कर से लघु कथा माया महाठगनी। लघु कथा में आज इतना ही। फिर मिलता हूँ किसी और लघु कथा के साथ। नमस्कार।